हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चंद बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए इस सभा में भाग ले। इस विषय को दो हिस्से में मैंने बांटा है। मुख्य विषय यह है कि एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के वचन का क्या स्थान है। आज की सभा में और अगले सभा में इस विषय के संबंधित कई बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मेरे प्रियो, एक ऐसे जमाने में हम रह रहे हैं, हो सकता है कि आपके खुद के परिवार के अंदर आपके बच्चे जो है ये सवालें उठाते होंगे कि बाइबल जो है ये परमेश्वर के वचन है, हमें कैसे पता है? ये भी एक पुस्तक तो है ना, हम इसको इतना महत्व क्यों देते हैं? इसके अनुसार हमारे जीवन को क्यों चलाना है? बहुत सारी सवालें उठते होंगे। और यह बात भी चिंताजनक है कि मसीहत में एक किस्म से वचन से दूरी रखना और अलग होने की एक गंभीर प्रवणता दिखाई दे रही है। कई लोग परमेश्वर के वचन के साथ कोई खास संबंध उनका नहीं है, उनकी करीबी में रहना नहीं चाहते हैं, धीरे धीरे वचन से दूर हो रहे हैं और वचन सुनने की हमारा क्षमता जो है वो भी कम होते जा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह परमेश्वर की खरा वचन जो है आज की पीढ़ी के लिए ये अप्रायोगिक है, इम्प्रैक्टिकल। ये इस तरह से सोचते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत पुराने एक किताब है, इसमें जो बातें लिखी हुई है ये आज की संदर्भ के लिए, पीढ़ी के लिए ये अप्रासंगिक है। अप्रायोगिक है एक बात हो गया, अप्रासंगिक है ये दूसरी बात हो। और जो लोग एक समय सोचते थे कि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन के लिए इतनी अनिवार्य है, हमारे विश्वास के लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन की संबंधित, विश्वास की संबंधित हर एक बातों के लिए ये इतनी अनिवार्य है, ये एक समय सोचते थे। अभी जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं समझता और अपना जो स्टैंड जो है बिल्कुल ही सॉफन कर दिया है और कई किस्म की मिलावट भी आ चुका है। वजन में मिलावट, और यह भी हम वर्तमान संसार में कई प्रचारकों की ओर से हम देखते हैं, यह प्रवणता हमें दिखाई देते हैं कि पसंदीदा बातों को लेके आने के लिए और वचन को भी पसंदीदा बनाने के लिए बड़ी कोशिश और परिश्रम लोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। मुझे बड़ी चिंता है कि वचन को सुनने की, ग्रहण करने की, उसके साथ वार्तालाप करने की, एक विचार को अपने मन में लेकर चलने की वो क्षमता जो है हमारे अंदर से खत्म होते जा रही है। कई कलीसियाएं जो है वचन का समय जो है बहुत कम कर चुका है और 30 मिनट से ज्यादा वजन आगे गया तो बस बस अंदर बहुत हलचल हो जाते हैं। कुछ हो रहे हैं, ये गंभीरता से देख लीजिए। आप भी देखते होंगे कि ये वीडियो कितना समय का है, बस 15 मिनट की, 20 मिनट की है तो मैं सुनूंगा, अगर 1 घंटे के तो बस जी बस ये हमारी बस की बात नहीं, हमें सुनना ही नहीं। हमारा मन बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मन भटक जाते हैं। हम इस बात को नजरअंदाज करते हैं। मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग जो हमें मिल रहे हैं, ये हमारे जीवन को एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपने पीएचडी ले रखा है और उसी विचारधारा से बाहर आना नहीं चाहते। जो मनोरंजन की संस्कृति जो है इसके ऊपर इतनी असर डाली है कि परमेश्वर की सच्चे वचन जो है, वचन की खरी सच्चाई आज स्वादिष्ट नहीं लगता, ये पैलेटेबल नहीं है।
ये तो टेस्ट नहीं है इसमें। और हम ये भी खतरा देख रहे हैं कि बड़ी सहनशीलता, हर चीज को हम बर्दाश्त कर लेते हैं, और जो गलत शिक्षाएं लेके आ रहे हैं उन प्रचारकों को भी हम बर्दाश्त कर देते हैं, इसको सहनशीलता बोल देते हैं। कई लोग इसको एक एकेडमिक किताब के रूप में देखते हैं। हाँ, ये एक बहुत नैतिक शिक्षा इस किताब में है, इस रीति से देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में रहते थे उस समय भी कई लोग ऐसे थे कि गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक के रूप में उनको मानते थे, लेकिन अपने जीवन के प्रभु कर मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। आज के जमाने में परमेश्वर के वचन के लिए आप खड़े हो जाएंगे और आपके चारों तरफ लोग ऐसे बोलेंगे कि हाँ हाँ, ये कैसे बोल सकते हैं कि सारी सच्चाई इनको मिल गई है। असहिष्णुता और अहंकार के रूप में इसके ऊपर दोष लगाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो विषय के ऊपर मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं ये बहुत मायना रखता है। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के वचन का क्या स्थान है, और इस वचन के पास हमें कैसे आना चाहिए, कौन सी भाव से हमें आना चाहिए, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। इसको समझने के लिए थोड़ी सी इतिहास में, बहुत ही संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। चाहे आप, हो सकता है आप पहले से ये जानते हैं, नहीं तो थोड़ी सी हिस्सा उस इतिहास के आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। एक ऐसे समय था, साधारण विश्वासी जो है उनके हाथ में बाइबल का पुस्तक नहीं था, उनको छूना भी मना था। जो पुरोहित लोग जो है, धर्म की ठेकेदार जो लोग होते हैं ना, अगुवे होते हैं, सिर्फ वही लोग इसको ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। साधारण लोग जो है, अगर इसको छू लिया, इसको पढ़ लिया और इसकी इसकी जो बातें हैं दूसरों को बताते हैं, ये बिल्कुल मना था। और जो ऑर्गेनाइज चर्च है, संगठित कलीसिया, उसकी अगुवे इसको बड़ी अपराध मानते मानते थे, और उनको दंड भी देते थे कि अगर साधारण जन को जैसे ये समझ आए उस भाषा में इस वचन को बोलने की, अनुवाद करने की कोशिश करे, उनको बड़ी दंड भी देते थे। ऐसे समय में आपको अजंबा लगेगा। क्या ये कोई छोटी बात आप समझते हैं कि यह वचन जो है आज आपके हाथ में आ गया है और आपकी समझ की, हृदय की भाषा में ये आपके सामने है, क्या इसको बहुत हल्के आप लेते हैं? बहुत लोगों की बड़ी कीमत चुकाने के द्वारा और कुर्बानी के द्वारा ये आपके हाथ में पहुंची। पुराना नियम जो ओरिजिनल, इसका राइटिंग जो है ये इब्रानी भाषा में लिखा गया था, और नए नियम जो है यूनानी भाषा में लिखा गया था, उसका ओरिजिनल जो है। और इब्रानी और यूनानी में वो रहेगा तो आपको पता है, आप और मैं जो है इसमें से कुछ नहीं समझ। सबसे पहला इसकी परिभाषा जो पुराने नियम के इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में पुराने नियम के जो परिभाषा हुई, उसको, इन शब्दों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करना। सेप्टुअजिंट कहते हैं, सेप्टुअजिंट। इसका जो मतलब है कि इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में पुराने नियम के जो परिभाषा है। और उसके बाद जो है सेंट जेरोम नामक एक व्यक्ति है जिसने उसको लतीन भाषा में जो ट्रांसलेट किया, उसको वर्ल्डगेट कहते हैं, सेप्टुअजिंट और वर्ल्डगेट। एडी 383 के आसपास
83 से 404 तक समय जो है ये परिभाषा हुई। लेकिन यह भी बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लतीन भाषा को जानने वाले हैं, वो ही इसको समझ पाते थे। और पुरोहित जो लोग जो है लतीन भाषा में, वो भाषा उनको सिखाया सिखाया जाता था और वो ही इसको समझ सकते थे। आज भी कई जगहों में, कलीसियाओं में उन्हीं चीजों को रटते रहते हैं, लोगों को कुछ भी नहीं समझ आता। साधारण लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन समझने की जरूरत ही नहीं। कुछ लोगों के नाम याद रखना अच्छा है। एक नाम है जॉन विक्लिफ। विक्लिफ ट्रांसलेटर्स के नाम आप सुना होगा, जॉन विक्लिफ। 1382 की समय है और बाइबल को लतीन भाषा से अंग्रेजी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट, अनुवाद करने की कोशिश किया। और उन्होंने ऐसी आवाज उठाया, उन दिनों की जो संगठित कलीसियाएं जो है, उनके जो प्रैक्टिस है उसके खिलाफ उन्होंने बात किया। 1384 में उनका मृत्यु हुआ। लेकिन कुछ समय के उनके जाने के बाद लोगों ने समझा कि ये इतनी बड़ी अपराध किया कि अंग्रेजी भाषा में, जो और ज्यादा लोग इसको समझ पाएंगे, लतीन भाषा से अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ये किया। इतना क्रोध आया जो कलीसिया की अगुए लोग जो थे, और उन्होंने क्या किया, 84 44 साल के बाद, 1428, 1428 में उनके हड्डियां निकल के जला दी। देख लो भाई, कितनी कठिन आपको लगता है इन बातों को सुन के। ये जो जॉन विक्लिफ है, इनको उन दिनों में कहलाए जाते थे सुधारवाद का भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। सुधारवाद का भोर का तारा जैसे ये जाना जाता था, क्योंकि आप जानते हैं सुधारवाद जो है मार्टिन लूथर के द्वारा 1517 की आसपास ये शुरू हुआ। मार्टिन लूथर के द्वारा, जिनको सुधारवाद का पिता करके जो कहलाते हैं, सुधारवाद की भोर का तारा जॉन विक्लिफ। आगे निकल के एक और नाम है विलियम टिंडेल का नाम। 1536 की बात है। विलियम टिंडेल, उन्होंने क्या किया, जो जॉन जॉन वाइक्लिफ जो है लतीन भाषा से अंग्रेजी भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट किया, तो विलियम टिंडेल ने ओरिजिनल इब्रानी और यूनानी भाषा से अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद करने की यत्न किया। क्यों? जो थोड़ा सा और एक्यूरेट, वचन की सच्चाई बिल्कुल खराईपन के साथ लाने के लिए उन्होंने यत्न किया। देखो लोगों की परिश्रम। 1536 में ये पकड़ा गया और हेनरी एथ, जो इंग्लैंड की राजा थे उस समय, उसकी आदेश के अनुसार उनको ये बड़ी अपराध मानकर साधारण लोगों की भाषा में बाइबल की अनुवाद किया और अंग्रेजी में ये लेके आया। इस बड़ी अपराध के लिए उसको जिंदा जला दिया गया। मैं इतिहास आपको बोल रहा हूं, कितनी बड़ी कीमत, कितनी खर्च चुकाना पड़ा। खुदा की शुक्र है कि लोगों के हृदय की भाषा में इस बाइबल जो है आज अनुवाद करके अपने पास आए हैं। आपकी भाषा में बाइबल आपके हाथ में आ रहे हैं, तो सिर्फ भावुक होने के लिए नहीं, उसको उठा के आज परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे वचन, तेरी आवाज मेरे हृदय की भाषा में आज मैं सुन पा रहा हूं। कितनी मैं आशीषित हूं। टेक्नोलॉजी की एडवांस के कारण से आज बहुत तेजी से ये कार्य हो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नाउ, क्यों ये बाइबल मसीहियों के लिए महत्वपूर्ण है? मेरे प्रियो, ये एक मापदंड है, ये समझ लीजिए।
हर चीज के लिए एक मापदंड होते हैं। जब 1 किलो कोई सामान आप खरीदते हैं, इंग्लैंड में खरीदा, अमेरिका में खरीदा, इंडिया में खरीदा, 1 किलो, 1 किलो का वजन जो है एक जैसे ही होते हैं। कौन इसका स्टैंडर्ड निश्चित किया? आप जानते हैं इस बात को? कुछ ऐसे प्लैटिनम आइरिडियम अलॉय जो है, कुछ मास जो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स फ्रांस में एक सर्वर्स करके एक जगह है, वहां पे ये क्वांटिटी रखा है। इतना वजन जो है 1 किलो है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया। यही स्टैंडर्ड पर सारे दुनिया चले। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचन, बाइबल पुस्तक जो है, एक आधिकारिक मापदंड है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। और यही चीज जो है जीवन के संबंधित, नैतिकता के संबंधित, मूल्यों के संबंधित, परिवार के संबंधित संबंधों की बात, परमेश्वर के बारे में, पाप के बारे में, उद्धार के बारे में, अनंतता के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, ये बाइबल पुस्तक जो बताते हैं वो ही विश्वासियों के लिए आधिकारिक मापदंड रहेगा। इसलिए बाइबल आपकी और मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को समझ लीजिए। बाइबल को नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते हैं, नहीं तो तुम्हारा मापदंड बदल जाएगा, लोगों की अभिप्राय तुम्हारा मापदंड बन जाएगा, समाज की जो मेजॉरिटी है वो जो कहते हैं वो आपका मापदंड बन जाएगा। खतरा है नहीं तो उसी में। एक बहुत तेजी से बदलने वाले इस संसार में एक कुछ ऐसी चीजों की जरूरत है जो बुनियादी है और कभी ना बदलने वाला हो। अगर ये नहीं है तो हम बहुत असमंजस में। कुछ ना बदलने वाली चीजें बुनियाद के रूप में जब हमारे पास है, तब हम जानते हैं कि इसकी आधार पर मैं आगे बढ़ सकता हूं। इब्रानियों 6 अध्याय की 13 से लेकर 18 पद आप बाद में पढ़ के देख सकते हैं। कुछ ना बदलने वाली बातें आपको वहीं पे मिलते हैं। सबसे पहली बात, इब्राहिम को परमेश्वर ने जो वायदा दिया और कहते हैं कि ये ना बदलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। क्या वायदा दिया था? मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा और तुम्हारे द्वारा सारे जातियों की, सारे देश जो है आशीषित होंगे। मैं ये आशीष देने की निर्णय ले चुका है। ये एक वायदा इब्राहिम को दिया, ये बदल नहीं सकते हैं। दूसरा बात जो बदल नहीं सकते हैं वो है परमेश्वर के उद्देश्य बदल नहीं सकते हैं। वो उद्देश्य क्या था? मेल्कीसदक के वंशावली से आके प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है, उसके द्वारा सारे संसार आशीष पाएंगे और परमेश्वर की उस वायदे को मसीह के द्वारा पूरा करने के इस उद्देश्य को भी कभी नहीं बदल सकते हैं। एक परमेश्वर का वायदा हो गया, एक परमेश्वर का उद्देश्य हो गया, पर्पसेस ऑफ गॉड एंड द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, वो कभी नहीं बदल सकते हैं। ये दोनों को बताने के बाद वायदा हो गया और उसके बाद उद्देश्य हो गया। इन दोनों के लिए परमेश्वर ने एक शपथ खा के गारंटी दे दिया। आज लोग बहुत गारंटी देते हैं, हमारा गारंटी है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं एक गारंटी देता हूं, मैं शपथ खा के, और इस संसार में कोई और चीज मेरे मुझसे बढ़कर नहीं है। सो अपने खुद को लेके वो गारंटी दे के कहते हैं कि आई विल श्योरली, मैं पक्का इस काम को करेगा, मैं हूं इसका गारंटी। इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि ये जो गारंटी है हमारा प्राण का लंकर बन के खड़े होते हैं। ये हमारा प्राण का लंकर है। या एक आशाहीन संसार में
आपके अंदर एक नई आशा उत्पन्न होती है इस बात को सुनते कि परमेश्वर एक कुछ ऐसी चीज से हमें दिया है जो कभी ना बदलने वाले हैं। परमेश्वर के वचन के लिए यह बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वचन अपने बारे में क्या दावा करते हैं। यह वचन जो है अपने बारे में कुछ दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं? यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय की 8 पद देख लीजिए, 40 की 8। वहां लिखा है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर के वचन सदैव सदैव अटल रहेगा। ना बदलने वाली कुछ चीजें मैंने पहले बताया ना, परमेश्वर की वायदा और परमेश्वर के उद्देश्य बदल नहीं सकते हैं। वो परमेश्वर ये वचन दिया है और ये वचन के बारे में कहते हैं कि सब कुछ टल जाएगा, लेकिन सदैव सदैव अटल रहने वाला परमेश्वर के वचन, बाकी सब कुछ जो है मुरझा जाता है। भजन संहिता 119 की 89 वहां पे लिखा है, हे परमेश्वर तेरे वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया गया वचन है। नए नियम में आके ये वचन अपने बारे में क्या क्या कहते हैं? मत्ती 24 की 35, मरकुस 13 की 31, लूका 21 की 33। इन वचन को आप देख सकते हैं। लूका 16 की 17, मत्ती 5 की 18। इन सब वचनों को, जो 5 वचन मैंने बोला, ये सबको साथ रख के आप पढ़ेंगे, ये बात बिल्कुल स्थापित हो जाते हैं कि आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन मेरा मुंह से निकला हुआ ये वचन जो है हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेंगे। इसकी एक छोटी सी शब्द भी, एक एक लेटर जो है वो भी बदलेगा नहीं। ऐसे कोई साहित्य आपने सुना है जो अपने बारे में ये दावा कहते हैं, देते हैं कि हजारों हजारों साल निकल जाए, लेकिन ये वचन हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, ये कभी ढलेगा नहीं। आकाश और पृथ्वी जो स्थायी हमारे सामने दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी एक दिन ढल जाएगा, लेकिन मेरा वचन ढलेगा नहीं। और इतनी बड़ी दावा इस वचन अपने बारे में कहते हैं, तो फिर हमें परमेश्वर के वचन तक कैसे पहुंचना चाहिए, इसके सामने हम कैसे आना चाहिए? इब्रानियों की 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 पद तक इस प्रकार से लिखा है कि इस कारण से हमें बहुत करीबी का ध्यान देना चाहिए जो बातें हमें सुना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? तुम अलग दिशा में भटक जाएंगे। तुमने सुना है, तुमने सुना है तो किसी ने बोला है ना। तो किसने बोला है? इब्रानियों 1 का 1 में बिल्कुल शुरुआत में ही कहते हैं कि नबी, भविष्यद्वक्ता और स्वर्गदूत उनके द्वारा भांति भांति में अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके पुराने जमाने में हमारे पास ये वचन पहुंचा है, लेकिन इस अंतिम समय में अपने पुत्र में होकर परमेश्वर की संपूर्ण प्रकाशन हमारे सामने आई है। वो असली परिभाषा है, अपने पुत्र में होकर, पुत्र के द्वारा नहीं, पुत्र में, मसीह यीशु परमेश्वर के पुत्र में ये संपूर्ण प्रकाशन हमारे पास आए हैं। ये पुत्र को इतना महत्व क्यों है? पहला अध्याय की इब्रानियों 1 की 3 कहते हैं कि वो महिमा की प्रकाश और परमेश्वर के तत्व का छाप है। इसी कारण से जो उनकी ओर से आए हुए प्रकाशन है, जो वचन हमने सुना है, बड़ी करीबी से उसको ध्यान देना है। यह आपके लिए लंगर है। एक छोटी सी नाव अगर पानी में है, अगर चलते आगे जा रहे हैं,
उसकी लंगर नहीं होता तो वो किसी भी दिशा में वो चल सकते हैं, लेकिन जहां पे वो रुकी है लंगर डाल के उसको रोक कर रखता है, नहीं तो अंडर करंट्स जो आते हैं उसी में कहीं पे भी उस बहाव में वो चले जा सकते हैं। स्वर्गदूतों के द्वारा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताया गया वचन कभी ना बदलने वाला रहा तो पुत्र के द्वारा आया हुआ उस वचन को कितनी गंभीरता से हमें लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी सजा है वहां पे लिखा है। और हम इसको नजरअंदाज किया तो, इतनी बड़ी उद्धार की बातों को नजरअंदाज किया तो हम कैसे बच पाएंगे, वहां पे ये भी सवाल उठते हैं। और ये वचन जो है प्रेरितों के द्वारा बोला गया, हमारे पास पहुंचाया गया, स्थापित किया गया एक नेव के समान, और पवित्र आत्मा ने इसका गवाही भी दिया है। अगर ऐसे वचन है तो ये बहुत वजनीले चीज है, इसको हल्का नहीं ले सकते हैं। मेरे सवाल ये है आपके सामने, इस सवाल को आप गंभीरता से ले और उसके उत्तर अंदर ही अंदर देते रहे। क्या मैं इस वजन को थामे रहते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं और इसके लिए मैं ध्यान देते हैं करीबी से? क्या वो इसका योग्य है? आपका क्या विचार है? आप इसको बताएं। इब्रानियों के पुस्तक में आगे जाके भजन 95 जो है उसकी 7-8 पद को उद्धृत करते हुए इब्रानियों के लेखक 3 बार, इब्रानियों 3 का 7, 3 का 15 और 4 का 7 में ये वचन को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि आज तुम उसकी आवाज को सुनते हैं तो अपनी मन हृदय को कठोर ना करना। आज हम उसकी बात सुनते हैं तो अपनी हृदय को कठोर न करना। एक ही बात बार बार जब दोहराया जाता है वो इस चीज को दर्शाते हैं कि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है आज हम उसकी वचन सुनते हैं तो मैं उसी के ऊपर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हम कैसे उसकी वचन को सुनते हैं, या यीशु मसीह की आज आवाज सुनाई देते हैं, कैसे आज हम उसकी वचन को सुनते हैं? मूल रूप में दो अलग रीति से परमेश्वर की वचन की सेवकाई विश्वासियों को आज मिलते हैं। पहला जो है जिसको मैं वचन की सामाजिक सेवकाई और पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड शब्द इस्तेमाल करके बता दूंगा। ये क्या है? सामाजिक सेवकाई, पब्लिक मिनिस्ट्री जो वचन की हमारे पास है, वो कलीसिया में वचन जो बताया जाता है, जो बाइबल स्टडी हमारे चर्च में होते होंगे, एक समाज के रूप में जो मिलते हैं, ऑनलाइन में जो टीचिंग्स मिलते हैं, ये सारे जो है कलीसिया में इतवार के दिन या किसी हफ्ते के बीच में दिन परमेश्वर के वचन देते हैं, ये सारे जो है पब्लिक मिनिस्ट्री के रूप में आते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जो प्रारंभिक कलीसिया जो है प्रेरितों के और जो जो प्रेरित लोग हैं उनके जो शिक्षाएं पाने के लिए अपने आप को समर्पित किया, डिवोटेड देमसेल्व्स। उन दिनों में पूरा बाइबल भी उनके पास नहीं था, पुराना नियम था, और जो शब्द जो जो ओरल कम्युनिकेशन है, प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने सुना, चेलों ने औरों को बताया, ये जो कम्युनिकेशन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा दिया था, ये शिक्षाएं प्रेरित लोग उनको सिखा रहे थे। उसके लिए अपने आप को बहुत भक्ति के रूप में समर्पित किया गया। एक लोग अलग अलग दिन, हर दिन जो है वो लोग इकट्ठे होते थे इस वचन को सुनने के लिए, पाने के लिए, अपने हृदय में रखने के लिए। जैसे जैसे समय निकल गया, जो वर्तमान परिस्थिति है वहां से बहुत हटकर कई बहाना बोलते हैं,
समय की कमी है, बहुत सारे जिंदगी बहुत बिजी है, बहुत बहाने हम देते हैं, वो एक समस्या होगी। वचन में मिलावट लेके लोग आते हैं, ये सब कुछ बड़ी चिंताजनक बात है। सो पब्लिक मिनिस्ट्री एक होगी। दूसरा है प्राइवेट मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड, व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के वचन हमारे सामने है। इसके लिए एक दो पहलू मैं आपको बता दूंगा। यह है सबसे पहले, व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के वचन को मुझे पढ़ना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो जो ओरल कम्युनिकेशन है, रिकॉर्डेड, परमेश्वर का वचन रिकॉर्ड करके शब्द के रूप में आप सुन सकते हैं, तभी आप परमेश्वर का वचन को पढ़ सकते हैं। इस विधि से परमेश्वर के वचन आज आपके सामने हैं। क्या आप समर्पित है प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उसके लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए? ये आपका जीवन में है। व्यक्तिगत रीति में वचन को पढ़ना और उस वचन को अपने जीवन में कार्य करने देना, उसके लिए समर्पित करना। कोई प्लान है आपका? कोई तरतीबवार आप पढ़ते हैं वचन? अगर आपके पास कोई योजना है, नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, फेलियर टू प्लान इज ए श्योर प्लान टू फेल। अगर कोई योजना नहीं आपने बनाया है, आप कभी ये कर नहीं पाएगा। आज ये वचन सुनते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। एक निर्णय अपने जीवन में ले, मैं रोज परमेश्वर के वचन के साथ बैठूंगा और प्रभु से कहूंगा, प्रभु मुझसे बात कर, जो वचन मैं पढ़ता हूं वो वचन मुझे मैं पढ़ने दूंगा, और मेरे जीवन में जो कमियां है वो मुझे दिखाते, और परमेश्वर की रास्ता जो है मुझे वो बता दे, और उस सच्चाई में मैं आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। आपका व्यक्तिगत भक्तिपूर्ण डिवोशनल लाइफ जो है, वचन की सेवकाई खुद को मिलने के लिए क्या योजना है? एक दूसरा तरीका है व्यक्तिगत रूप में यह वचन आपको मिलने के लिए। इब्रानियों 3 का 12 पद बहुत ध्यान से सुनिएगा। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, चौकस रहो कि तुम में ऐसे बुरा और अविश्वासी मन ना हो, किसी को ना हो, जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाएं। इसी के लिए चौकस रहना, कोई अविश्वासी मन न हो और जीवित परमेश्वर से वो हट जाए, इसके लिए बहुत चौकसी रखना। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हें से कोई भी जन पाप का छल में आकर कठोर ना हो जाए। ये कौन सी दिन की सेवकाई? ये हर दिन की सेवकाई है। और किसके साथ ये होते हैं? एक दूसरे को समझाते हैं। और कब तक ये करना है? जब तक आज का दिन कहते हैं तब तक ही ये करना है। और कहते हैं कि ये पक्का कर लो और चौकस रहो, नहीं तो क्या होगा? मन विचलित होगा और परमेश्वर से दूर हट जाएगा, अविश्वासी मन हो जाएगा और पाप के छल में पड़ेगा, और मन कठोर हो जाएगा, पत्थर जैसे हो जाएगा। परमेश्वर के लिए जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए चौकस रहो, ये एक दूसरे को बताते रहे। इब्रानियों 10:25 में भी यही बात कहते हैं कि एक दूसरे को समझाते रहो, जैसे जैसे तुम जानते हैं कि परमेश्वर का दिन निकट आ रहे हैं। इसलिए इसमें बढ़ते चले जाने के लिए वहां पे उत्साह दे रहे हैं। एक उद्देश्यपूर्ण और गंभीरता के साथ ये सेवकाई करते रहो, वहां पे उनको बताते हैं एक दूसरे के साथ एक सेवकाई। क्या कलीसिया में, आपके कलीसिया में इसके लिए उत्साह देते हैं कि विश्वासी एक दूसरे के साथ मिलकर ये सेवकाई करते हैं? कब तक ये करना है? मैंने आपको बताया
आश्वासन यह है कि जब तक आप कहते हैं आज का दिन ही ये करना है, लेकिन कल सुबह जब आप उठते हैं उस दिन को आप क्या कहते हैं? उस दिन को भी आज का दिन कहते हैं ना। हाँ, परसों जब आप जी उठेंगे, सो के उठेंगे, उस दिन को आप क्या कहेंगे? उस दिन को भी आज का दिन कहेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक तुम जीवित रहोगे, एक एक दिन, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। आप पादरी होने की जरूरत नहीं है, पास्टर होने की जरूरत नहीं है, एल्डर होने की जरूरत नहीं है। हर विश्वासी अपने इर्द गिर्द में, अपने परिवार के अंदर जिसके साथ आपका मुलाकात होते हैं, एक दूसरे को समझाते रहना है। नहीं तो कठोर मन हो जाएगा और परमेश्वर से लोग हटकर दूर हो जाएगा। ये खतरा बहुत हमें दिखाई देते हैं। ऑन ए पॉजिटिव नोट, परमेश्वर के वचन के साथ जो समय बिताते हैं और उनके लिए प्यार से उस वचन को पढ़ते हैं और उस वचन को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, उसको परमेश्वर के हृदय के करीबी में वो लेके आते हैं, निकटता में रहने के लिए ये मदद करते हैं। ये वचन कितनी शक्तिशाली है, ताकत वाला है। मेरे प्रियो, इब्रानियों की 4 अध्याय की 12 पद मेरे साथ मिलकर देख लीजिएगा। इस वचन की ताकत के बारे में, ये तो मैंने सोचा कि एक पुस्तक है, साधारण पुस्तक है। ना 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 ना, इस वचन को आप समझिए। इब्रानियों 4 की 12 क्या कह रहे हैं? ये वचन उसकी कुछ खासियत बता रहे हैं। सबसे पहले ये वचन जीवित है। जीवित क्यों है? दूसरा तिमोथी 3 अध्याय की 16 और 17 पद जब पढ़ के देखते हैं, हिंदी परिभाषा जो है वो सही रीति से नहीं आया है। वहां पे वो लिखा है कि परमेश्वर की प्रेरणा से हुआ है। वो गलत परिभाषा है। जो ओरिजिनल शब्द वहां पे लिखा है, ये वचन जो है थियोन्यूस्टोस, इसका मतलब है कि परमेश्वर की जीवन की श्वास इसमें फूंका गया है। आपको पता है कि जहां जहां पे परमेश्वर की यू नो वचन की जीवन की श्वास फूंका जाता है, वहां पे क्या होता है आपको पता है ना? एसेकिएल की पुस्तक 37, चैप्टर 37, 37 अध्याय में आपको वो कहानी पता है, सुखी हड्डियों की खाटी, जहां पे 5 और 9 पद में लिखा है कि द ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के साथ श्वास जो है उन सुखी हड्डियों में जब आते हैं, वहां पे क्या होते हैं? वो जीवित होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। सो परमेश्वर के वचन जीवित इसलिए है कि परमेश्वर की जीवन की श्वास इसमें है। यह वचन जीवित है, यह सामर्थी है, यह बात करते हैं। दूसरा खासियत इस वचन का यह है, ये बहुत गहराई में काटते हैं। बहुत गहराई में, जीवन की गहराई में ये जाते हैं। ये दो धारी तलवार से भी तेज है करके वहां पे लिखा है। दो धारी तलवार इसलिए है कि दो धारी तलवार जो है, इसका दोनों धार जो है तेज है, इसलिए एक बार उसको चलाया तो बहुत गहराई में वो काटते हैं। क्या क्या काटते हैं? प्राण और आत्मा को वो गहराई में काटते हैं। भावना और हृदय की सोच विचार को वो गहराई में काटते हैं। जीवन की गहराई को वो खोल देते हैं। अंदरूनी जीवन की हालात को वो दर्शाते हैं। कोई भी बात उससे छिपी हुई नहीं रहता। एक खुले जीवन जीने के लिए वो हमें मदद करते हैं। सच्चाई और परमेश्वर के नजर में भावता हुआ और प्रसन्न करने वाला एक जीवन जीने में मदद करते हैं। अगर ये वचन जीवित है, गहराई में काटने वाले, इस वचन को आप कह सकते हैं वचन पढ़ने के लिए बैठते समय या एक दूसरे को समझाते समय, भजन संहिता 139, 139 उसका 23 पद जो है, परमेश्वर तू मेरे दिल को जांच,
वचन, तू मेरे दिल को जांच। यशायाह 66 उसका 2 पद भी आप देख सकते हैं। और 57 अध्याय उसका 15 पद भी देख सकते हैं, यशायाह 57:15। वहां पे लिखा है, ऊंचे और पवित्र स्थान में परमेश्वर कहते हैं कि मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। और एक दूसरे जगह में भी मैं निवास करता हूं। वो कहां पर है? उसके संग भी जो टूटा और नम्र मन वाले। आगे लिखा है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करने के लिए। जहां पे परमेश्वर वास करते हैं, नम्र लोगों के और टूटे मन वालों के पास वो वास करते हैं। नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को वो हर्षित करते हैं, जीवन और ताजगी देने के लिए। आप बेदारी के लिए अपनी कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, जीवन में बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं। बेदारी प्रभु की ओर से है। वचन जब इस कार्य को करते हैं, वहीं पे बेदारी होते हैं। हलचल मचाने से नहीं, बड़ी आवाज करने से नहीं, लाइट एंड साउंड इफेक्ट करने से नहीं, ड्रामा करने से नहीं। आपको बेदारी चाहिए? उसकी पहली कदम यह है, नम्र मन वाले, टूटे मन वाले। परमेश्वर उन्हीं के साथ, नम्र लोगों के हृदय को, खेदित लोगों के मन को हर्षित करने के लिए, जीवन और ताजगी देने के लिए, बेदारी लाने के लिए वो तैयार है। सिर्फ वायदे को पकड़ के ना रखे मेरे प्रियो, जो पसंदीदा चीजों को पकड़ के ना रखे, वजन को थामे रहे, एक लंगर के समान उस पर चलते रहे मेरे प्रियो, उसको एक लंगर के समान पकड़ते रहे। अंत में मैं आपको कहूंगा, कैसे हम वचन के पास आए। ये वचन कभी ना बदलने वाला वचन, ये खरा वचन। लगातार सुनते रहना, इसको थामे रहना, लंगर के समान इसको पकड़ कर रखना, वचन के आधार पर चलते रहना, वचन से प्यार रखना, आज्ञाकारी जीवन जीना। परिवर्तित जीवन तब होते हैं इस वचन से जीवित रहना। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला वचन से जीवित रहते हैं। इसी वचन आपको जीवित रखेगा। आपका भाव, एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ये अनमोल वचन है, ये जीवित वचन है। ये सिर्फ शिक्षा पाने के लिए नहीं, नम्रता और गिड़गिड़ाते हुए इसके पास आना, अपने आप को उसके लिए समर्पित करना। प्रभु जी, ये वचन मेरे जीवन में कार्य करने दे, ये वचन मुझे काटने दे, मेरे चिंता और विचारों को, मेरे हर किस्म की बहाने को मेरे सामने ये खुला दिखाए। और पवित्रता के जीवन जीने के लिए ये वचन भी मेरे मार्ग के लिए दीपक बन जाए, पाव के लिए उजियाला बन जाए। जीवन की मोल ये वचन है, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं कठोर न होना नहीं चाहता, एक कोमल जीवन जीना चाहता हूं। पब्लिक मिनिस्ट्री एंड प्राइवेट मिनिस्ट्री, व्यक्तिगत जीवन में और एक दूसरे के साथ ये वचन की सेवकाई हमारे जीवन में होते रहना बहुत ही जरूरी है। ये वचन विश्वासी के जीवन में है कि नहीं, हम कैसे परखेंगे? अगली बार मैं इसके बारे में बता दूंगा। मेरी आशा है कि आप इस वचन को ध्यान दें और चौकस रहें, ताकि कोई भी किसी के अंदर कठोर मन न हो और परमेश्वर से दूर होने न पाए, विश्वास को त्यागने न पाए। इन दिनों में एक दूसरे को समझाते रहे, जैसे जैसे प्रभु का दिन निकट है और भी इसमें बढ़ते जाए। फिर परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि तेरे लोगों को आप इसकी गंभीरता के बारे में समझाते रहे, अपनी आत्मा के द्वारा आपकी ओर उनको आकर्षित करें, उनकी मन की आकर्षित करें। आपके वचन इनकी हृदय की पट्टी में लिखने पाए और जीवन में परिवर्तन लाने पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इनको आशीष देता हूं। आदर महिमा
आपको देते हुए ये सब कुछ मैं मांगता हूं। हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुना दे, आज से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।